ओके, तो ये हमारे पास एक बेसिक चार्ट है, सही है। चार्ट में तुमने देखना है कि जो कैंडल्स को तो समझ आती होगी, कैंडल जब ग्रीन कैंडल होती है, ठीक है, तो मतलब ग्रीन कैंडल रिलेटिव कैंडल जो कलर होता है ना रिलेटिव टू प्रीवियस कैंडल होता है। अगर प्रीवियस कैंडल से प्राइस ऊपर क्लोज हो रही है, ठीक है, तो वो ग्रीन कैंडल प्रिंट होगी, और अगर प्रीवियस कैंडल से प्राइस नीचे क्लोज हो रही है तो वो रेड कैंडल्स होंगी। बेसिकली रेड कैंडल्स में प्राइस नीचे गई है और ग्रीन कैंडल्स में प्राइस ऊपर गई है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने इंडिकेटर्स लगाने हैं। इंडिकेटर तो हमारे पास यहाँ पे आके क्लिक करना, तो यहाँ पे तुमने पहले लिखना है रैंको लेवल्स। ये रैंको लिखोगे बहुत सारे कैंडल इंडिकेटर्स आएंगे, इसमें ये वाला है रैंको लेवल्स, ठीक है। ये वाला सेलेक्ट करना है, यहाँ पे स्टार साथ प्रेस करेंगे आप तो ये आपके पास फेवरेट में आ जाएगा। वहाँ से फिर आप अपने सारे इंडिकेटर्स करीब ही पड़े होंगे। दूसरा आपके पास जो हम यूज़ करेंगे EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ये दो इंडिकेटर्स फिलहाल हम यूज़ करेंगे, ठीक है। पहले हम रैंकों की सेटिंग करते हैं। इसकी सेटिंग में क्या करना है, आपने जाना है इनपुट्स में, चार्ट कर देना है, ये स्टाइल में जाके पहले 4 अनचेक कर देना है, ठीक है। ये ओके हो गया। EMA का आपके पास इनपुट 200 होना चाहिए और टाइम फ्रेम चार्ट होना चाहिए, ठीक है, और ये ओके कर दिया आपने। ये आपके पास दोनों इंडिकेटर्स आपके आ गए हैं, ठीक है। फिर कुछ और चीज़ें हमें जो चाहिए वो यहाँ से आपने ट्रेंड लाइन चेक कर देना है, स्टार कर देना है, इसके साथ ये हॉरिजॉन्टल लाइन, सही है, ये दोनों हो गए। फिर यहाँ पे आपके लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, डेट रेंज, प्राइस रेंज, ये आपके पास एक फेवरेट बार आ जाएगा, इसमें आपके पास ये करीब ही पड़े होंगे सारा कुछ जो आपको चाहिए होगा, ठीक है। ट्रेंड लाइन से बेसिकली आप ट्रेंड ड्रा कर सकते हो कि ट्रेंड क्या जा रहा है, अप ट्रेंड आ रहा है, डाउन ट्रेंड जा रहा है, सही है। ये भी अपने इंफॉर्मेशन के लिए अपने चार्ट पर ड्राइंग शाइंग करनी है तो उसके लिए, ठीक। हॉरिजॉन्टल लाइन आपने अपना कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस शो करना है कि ये मेरा सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, तो इससे आप लाइनें ड्रा कर सकते हो। और ये जो है ना बाय के लिए जो ट्रेड आप करेंगे उसके लिए ये वाला इंडिकेटर यूज होगा। स्टॉप लॉस और ये टेक प्रॉफिट आप मूव कर सकते हो। सेल के लिए ये वाला यूज होता है। लॉन्ग पोजीशन एक शॉर्ट पोजीशन, सही है। शॉर्ट मीन्स सेल, लॉन्ग मीन्स बाय। ये आपके पास टाइम फ्रेम है, यहाँ से आप चेक करें कि आपके ट्रेड ने कितना टाइम लिया है, तो आपको बता देगा कि इसने 21 दिन लगाए हैं और 91 बार्स मूवमेंट की है, ठीक है। सेम प्राइस आप देखना चाहते हो कि क्या कितनी प्राइस मूवमेंट हुई है, तो ये आपने प्राइस का लगा देना है यहाँ तक, तो आपको बता देता है 2995 पिप्स की मूवमेंट हुई, 1.8% प्राइस ऊपर गई है, ठीक है। ये आपको मुख्तलिफ इंडिकेटर्स और टूल्स हैं जो आप यूज़ करोगे, ठीक हो गया। इसके बाद जो रैंको है उस पर काम कैसे करना है। रैंको के बेसिकली दो रूल्स हैं कि आपके पास एक बैक टेस्टिंग का पहले बता दूं। बैक टेस्टिंग के लिए आपने करना क्या है कि पहले चार्ट में जाना है डे पे जाके आप किसी भी रैंडम उस पे चले जाओ, डे पे किसी भी मंथ पे, कोई वो नहीं है, और रिप्ले क्लिक करके या फिर जो ब्लू लाइन है या कहीं पे भी क्लिक कर दो। सपोज यहाँ पे क्लिक कर दी, ठीक है, आपका चार्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया। यहाँ से फिर आप 1 आवर में चले जाओ। 1 आवर में जाओगे तो यहाँ पे आपके इंडिकेटर्स आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपने अपनी एंट्री निकालनी है, जो रूल्स होंगे जो भी बताऊंगा, और एक एक कैंडल प्रिंट करना है, देखना है जहाँ पे एंट्री आती है वहाँ पे अपनी पोजीशन लगा के फिर चेक करना है कि आपकी एंट्री सही थी या गलत थी। ओके, तो पहला जो रैंको का रूल है बाय के लिए बेसिकली दो रूल्स हैं कि आपके पास 3 लेवल्स प्रिंट होने चाहिए रैंको के, और तीसरे लेवल के ऊपर कैंडल बंद होनी चाहिए। अब लेवल क्या होता है, ये जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है ना, ये एक लेवल है, ठीक है। इसी तरह ये अब नीचे की तरफ लेवल बन रहे हैं सेल के, और अभी ये हमारे पास ग्रीन हो गए तो बाय के लेवल बन रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास दो लेवल बन गए, एक ये वाला और एक ये वाला, सही है। दो लेवल्स हमारे पास बन गए। अब हमने इंतजार ये करना है कि कहीं पे तीसरा लेवल बन जाए। लेवल हमारे पास कौन कौन से हैं, एक ये लेवल है, ठीक है, एक
ये लेवल हो गया, ये हमारे पास 2 लेवल बन गए। अब हमने तीसरे लेवल का इंतज़ार करना कि कब प्राइस तीसरे लेवल के ऊपर जाएगी। पहले तीसरा लेवल बने और फिर उसके ऊपर प्राइस क्लोज हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास देखना तीसरा लेवल बन गया है। ठीक है, ये तीसरा लेवल था जो कि हमारे पास अब बन चुका है। 1 2 3 लेवल बन गए और ये प्राइस करंटली तीसरे लेवल के ऊपर क्लोज हो गई। तीसरे लेवल के ऊपर क्लोज हो गई। हमने कैंडल नहीं देखना कि पिछली कैंडल से प्राइस ऊपर क्लोज हुई है नीचे के क्लोज हुई है। 3 लेवल बन गए, 1 2 और 3 लेवल, और इसके ऊपर प्राइस क्लोज हो गई। मतलब ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, आपने कैंडल का इंतजार करना है कि कैंडल क्लोज हो गया। ठीक है, एक कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया। कैंडल अगर 1 आवर है तो हर 1 घंटे बाद कैंडल क्लोज होता है। ये यहाँ पे क्लोज हो गया, यहाँ पे हम बाय की ट्रेड में एंटर हो जाएंगे लॉन्ग पोजीशन से। ये स्टॉप लॉस हम अपना नीचे ले आएंगे पहले लेवल पे और टेक प्रॉफिट हम अपना 1.5 पे ले जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास 1.5 पे आ गया और इसको फिर आप प्ले करके देखते रहो कि कब आपका टेक प्रॉफिट हिट होता है या स्टॉप लॉस हिट होता है। यहाँ पे आपके पास टेक प्रॉफिट हिट हो गया। अब इसकी एंट्री कैसे करनी है, एंट्री का भी मैं तरीका बता देता हूँ। ये हम इनको लाइंस को डिलीट कर देते हैं। जब आप ये चीज़ लगाओगे तो आपके पास 3 चार्ट पे 3 प्राइसेस शो होंगी। एक ये रेड कलर की प्राइस है, ये आपकी स्टॉप लॉस प्राइस है, ये आपकी एंट्री प्राइस है, और ये जो ग्रीन प्राइस है ना, ग्रीन, ये आपका टेक प्रॉफिट है। तो आपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज पे आना है। पहले आपने पेयर लिखना है। कौन सा पेयर था, हम कर रहे थे GBP USD। यहाँ पे लिख देना है GBP USD। ठीक है, टाइप में बाय की ट्रेड है। सही है, डेट का लिख दें आप कब स्टार्ट किया, 21 दिसंबर 13 पे, 21 दिसंबर 13 आवर्स पे, तो 21 दिसंबर, और टाइम था 1300 आवर्स। ठीक है, ओपन प्राइस हमारे पास क्या आ रही थी, ओपन प्राइस हमारे पास आई थी 1.32540, 1.32540। स्टॉप लॉस प्राइस आपके पास आ रही थी 1.32154, 1.32154। ठीक है, TP1 2 3 अभी आपने फिलहाल मेंशन नहीं करना है, आपने सिर्फ TP3 मेंशन करना है। TP3 आपके पास ये होगा 1.33118, 1.33118, 33118, ये आपका टेक प्रॉफिट है। ठीक है, रिजल्ट में आपने लिख देना है कि इसका TP1 हिट हुआ है, 2 हिट हुआ है या स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अगर TP3 हिट हुआ है तो आपने TP3 लिख देना है। ठीक है, जब आप TP3 लिख दोगे तो आपके पास आ जाएगा ये कि ट्रेड का रिजल्ट जो है ना टेक प्रॉफिट था और आपने इतने डॉलर्स कमा लिए। अच्छा, TP1 और TP2 भी रिलेटिवली सिंपल है। जैसे आपने TP3 में लिख दिया है 1.5, वहाँ पे आपको मेंशन है ये जो रेशो है TP3 पे 1.5 होगी, TP2 पे ये रेशो होगी 1 to 1, 1 होगी। ठीक है, बस ये आपका TP2 है। TP2 के टारगेट आपका ये होगा 1.32927, 1.32927। ठीक है, और सेम TP1 के लिए आपने ये करना है, ये रेशो को और कम कर देना है 0.75 पे। ये आपकी 0.75 पे ये प्राइस बन रही है 1.32829, 1.32829। अच्छा, ये बेसिकली चीज़ें क्या है। अब हो सकता है कि ये प्राइस जो है ना आपके TP3 को डायरेक्ट हिट ना करे। हो सकता है कि आपकी जो प्राइस है वो यहाँ तक आए, आपके TP2 का जो प्राइस है ना उसको टच करे और वहाँ से वापस चली जाए। तो आपने उस ट्रेड में मेंशन कर देना है कि प्राइस, फॉर एग्जांपल आपकी
जो टेक प्रॉफिट था ना वो नीचे था और प्राइस यहाँ तक, टेक प्रॉफिट ऊपर है और प्राइस यहाँ तक टच करके वापस नीचे चली गई, आपके स्टॉप लॉस को हिट कर गई। तो इस सिनारियो में अगर प्राइस ने आपके TP2 को हिट किया है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ट्रेड को TP2 पे क्लोज कर देते हैं, हाफ ट्रेड को TP2 पे क्लोज कर देते हैं। तो इस पे कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने सिर्फ देख लेना है कि अगर जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है आया उससे पहले आपका TP2 हिट हो गया था कि नहीं। अगर कोई ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया उससे पहले आपका TP2 हिट हो गया था कि नहीं। अगर TP2 हिट हुआ है तो आपने यहाँ पे TP2 लिख देना है, और अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट लिख देना है। तो ये आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि आपने इतने डॉलर का लॉस कर दिया है। ठीक है, ये हमारे पास है बाय एंट्री की। ठीक है, अब सेल एंट्री कैसे होगी। सेल एंट्री के लिए भी सेम यही रूल्स हैं, बस थोड़ी सी इसमें चेंजेस हैं। आपने देखना है कि जहाँ पे आपके पास